हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लासेस में हमने सीखा था, हमने अपना डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने सीखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका ऑर्डर और डिग्री क्या होता है और टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड देन हमने उसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होता है। आज हम देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? हमारे पास अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, अगर हम उसके जनरल एक सॉल्यूशन में इसको डिफरेंशिएट करके वापस से वो इक्वेशन ला पा रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने की क्या कंडीशन होती है? जैसे कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जहाँ पे हमारा एम और एन क्या होंगे, यहाँ पे फंक्शन होंगे एक्स वाई के। तो हमें चेक करना है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या चेक करना होगा, यहाँ से हमें m का पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू m और n का पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये दोनों यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। दैट इज़ हम उसके जनरल सोल्यूशन को डिफ्रेंशिएट कर ये इक्वेशन ला सकते हैं। और अगर ये इक्वल नहीं आता है इसका मतलब हमारी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। अब अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हमें उसका सोल्यूशन निकालना है। तो उसके सोल्यूशन क्या होता है इसका, अगर ये एग्जैक्ट है तो इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x वी विल ट्रीट y एज अ कांस्टेंट। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या मानेंगे कि y जो है वो हमारा फिलहाल कांस्टेंट है। तो हमें m का लेना है यहाँ पे तो हमें m का यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना है। फिर दूसरे इंटीग्रेशन में हमें n लेना है, लेकिन n में हमें कौन से टर्म्स लेनी है जिसमें x ना हो, मतलब सिर्फ y वाली टर्म्स हो, वही हमें इसमें इंक्लूड करनी है। और इसका इंटीग्रेशन लेना विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो हम इस पर अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जिसकी हमें ये दे रखा है इसके अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अज्यूमिंग दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज एग्जैक्ट। इसका मतलब हमें इस इक्वेशन में एग्जैक्ट गिवन है और हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अब अगर एग्जैक्ट है तो इसका मतलब हमारी वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होगी, करली एम बाई करली वन इज इक्वल टू करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स। तो इस इक्वेशन के अंदर डी एक्स का कोफिशिएंट जो है वो हमारे यहाँ पे m है, दैट इज़ ये हमारा यहाँ पे m है, और डी वाई का कोफिशिएंट ये हमारे यहाँ पर n है। तो m और n की वैल्यू ये हो गई हमारे पास। अब हमें क्या चेक करना है, m का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर हम m का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव है तो हम x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो y का डेरिवेटिव लेंगे तो इट विल बी 3y स्क्वायर, तो इट विल बिकम 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस इधर हम y स्क्वायर का लेंगे तो इट विल बी 2y, तो इट विल ओवरऑल मेक 2 अल्फा x स्क्वायर y। सिमिलरली हम यहाँ पर n का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। अब हमने जब यहाँ पे डेरिवेटिव किया तो हमारे पास ये आंसर है। अब हमें पता है कि इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर इक्वल रख देते हैं। अब हमने इसको जब सॉल्व किया तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर से 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर कट हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर बचता है x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मतलब हमारे पास बचता है 2 अल्फा x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई। फिर से हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर वाई कट हो जाएगा तो हमारे पास ओवरऑल बचेगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 3, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें जो किस टाइप की है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप की है। तो इसका मतलब हम इसमें सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो हम सोल्यूशन हमारा डायरेक्ट इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एग्जैक्ट है या नहीं। तो डी एक्स का कोफिशिएंट एम हो गया हमारा ये और एन हो गया ये। सबसे पहले हम m का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन n का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो अब हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन था कि m की टर्म्स लेनी है हमें सारी, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे y कांस्टेंट और m लिखकर विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हुआ x। अब n में ऐसे टर्म्स जो इसमें x इंक्लूड ना हो, अगर हम यहाँ से देखें तो इसके अंदर ओवरऑल n में हर एक पार्ट में x इंक्लूड है, तो इसका मतलब फ्री ऑफ x कोई भी यहाँ पर टर्म नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब 0 आएगा। उसके बाद इज इक्वल टू c। अब हम इसका एज अ y कांस्टेंट ट्रीट करके अगर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन लेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन इज x, e की पावर x y कांस्टेंट मतलब e की पावर x, उसका क्या होता है डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन e की पावर ax इज इक्वल टू a e की पावर ax।
तो यहाँ पर a जो है हमारा यहाँ पे 1/y है एज ए कॉन्स्टेंट, तो e की पावर ax बाई में a इज इक्वल टू सी। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये क्या हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। अगर हम इन केस इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास वापस से इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि इक्वेशन एग्जैक्ट थी, इसका मतलब हम इसके जनरल सोल्यूशन में से ये इक्वेशन वापस निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें इसको भी सॉल्व करना है सिमिलर मेथड से। इसको भी हम कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। तो हमारे पास m आ जाएगा ये वाली टर्म और n आ जाएगी हमारे पास ये वाली टर्म, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्लस का होता है तो हमें ये माइनस वाली टर्म माइनस अंदर देना होगा सबको। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, सबके साइन चेंज हो गए। फिर से हमने कर लिया m बाई कर ली y निकाला, कर लिया n बाई कर लिया x निकाला। हमने देखा कि इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो इसका हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, m का इंटीग्रेशन विद क्रिएटिंग y कांस्टेंट टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। तो हमने पूरा यहाँ पे m लिख लिया है और n के अंदर इस टर्म में x थी, इस टर्म में भी x थी, सिर्फ इस टर्म में जो है x नहीं है, सिंपल y वाली टर्म्स है। तो हमने ये यहाँ पर लिख लिया और अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे y कांस्टेंट ट्रीट करके x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डेरिवेटिव एंड यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या आ गया इसका सोल्यूशन। सिमिलर बेसिस पे हम ये करेंगे, यहाँ पर भी m है, ये n है, सेम मेथड होगा सॉल्व करने का। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि क्या इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, उसी एग्जैक्टनेस की कंडीशन से। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। सेम क्वेश्चन ये होगा, इसमें भी हमें यही चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। इसके अंदर बस हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग का स्टेप करना होगा, क्योंकि अभी ये जो इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में नहीं है। तो हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और थोड़ा सिंप्लीफाई करके डी एक्स डी वाई की टर्म अलग करनी होगी। तो फिर वहाँ से हमारा जो एम वाई आएगा, एम एन आएगा, उसको लेकर हमें चेक करना होगा हमारी एग्जैक्टनेस की कंडीशन एंड देन वी विल फाइंड द सोल्यूशन। नेक्स्ट में कह रहे हैं गिव ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देना। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम। इसका अगर हम डी एक्स उधर ले जाते तो ये बन जाएगा डी वाई इज इक्वल टू एम डी एक्स। अगर हम इधर इंटीग्रेशन करते तो डी वाई यहाँ पे 1 है, इंटीग्रेशन करेंगे तो ओवरऑल y आ जाएगा। यहाँ पे m कांस्टेंट है तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में x प्लस कांस्टेंट आता है, जहाँ पे c क्या हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं। अब जो हमारी इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारी रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन्स को, जहाँ पे हमारे पास m क्या होता है, स्लोप होता है, और c जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है ऑन y एक्सिस। दैट इज़ ये कितनी दूरी पर y को कट करने वाली है, उसे हम c कहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड c, m एंड c, इस पर क्या होगा, बहुत सारी हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर m की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी और c की वैल्यू चेंज होएगी, वैसे वैसे हमें डिफरेंट इक्वेशंस मिलेगी और उससे हमें क्या आएगा, डिफरेंट स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जो एक दूसरे की क्या होगी, ये क्या बनाएगी, एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। तो इसका मतलब फर्स्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा जाए तो ये क्या है, हमारी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। अगर हम सेकंड चेक करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, यहाँ पे हमने वेरिएबल सेपरेट किए, डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड और वाई वाली टर्म एक साइड। उसके बाद हमने इसे इंटीग्रेट किया और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, 1/y का log y इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट भी हमने log के टर्म्स में ले लिया ताकि हम log को क्या कर पाए, यहाँ से हटा पाए। तो ओवरऑल log a प्लस log b हमारा क्या आता है, log a b। तो हमने यहाँ पे ये वाला मेथड लगाया तो क्या आ गया यहाँ पे log x y इज इक्वल टू log c। अगर log से log हटाते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, x y इज इक्वल टू c। एक्स वाई इज इक्वल टू सी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाता है हमारा फैमिली ऑफ हाइपरबोलास। इस टाइप की इक्वेशन क्या दिखाती है हमें, फैमिली ऑफ हाइपरबोला। इसका मतलब जैसे जैसे सी की वैल्यू चेंज होगी हमें अलग अलग हाइपरबोला मिलेंगे, तो ओवरऑल ये क्या बुला लेंगे, एक फैमिली ऑफ हाइपरबोला। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमें क्या दे रही है, फैमिलीज ऑफ हाइपरबोला। नेक्स्ट में हमें इसे भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है। हमें इसका तो क्या करेंगे, सेम इसे पहले कन्वर्ट करेंगे अपनी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में। यहाँ पर ये इक्वेशन तो सिंपल थी, इसलिए हमने इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सॉल्व कर लिया। पर अगर अब हम यहाँ पर देखें तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारा एग्जैक्टनेस वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमने m निकाला, n निकाला, सेम हमने यहाँ पे एग्जैक्टनेस के लिए कंडीशन से देखा तो वो सेटिस्फाई हो रही है, तो हमने इसका सॉल्यूशन इस इक्वेशन से निकाला और एट लास्ट हमारे पास ये आ गया। तो ये इक्वेशन किसकी होती है, हमारी कॉनिक्स की होती है। ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है और ये हमें क्या देती है, फैमिली ऑफ कॉनिक्स। सो अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।